हेलो पीपल, वेलकम टू अनदर ट्रैवल सीरीज़। तो एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ नेपाल, लेकिन अपनी बाइक से। ऑलराइट। सो सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। भगवान का नाम लेके जय माता दी, लेट्स रॉक, हर हर महादेव। तो समय हो रहा है अभी 8:15 और फ़िलहाल जो पहला मेजर स्टॉप है वो है लखनऊ। यहाँ से है कुछ 550 किलोमीटर। अरे यार, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही अब ये बाइक निकल तो जाएगी मेरी। यहाँ पे पानी भरा हुआ है कल, क्योंकि बारिश हुई है बहुत तगड़ी। आज भी बादल बने हुए हैं, बट वेदर रिपोर्ट बता नहीं रही है। यार मैं नहीं ख़राब कर रहा अपनी बाइक, दूसरे रास्ते से जाते हैं, कोई बात नहीं। 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। कल मैंने वैसे भी इसको खुद वॉश किया है। चलो फिर यू टर्न मारते हैं। अब यार पानी भरा हुआ है वहाँ पे, तो मेरा ना मन नहीं था बाइक को सुबह सुबह ऐसे गंदे पानी में नहलाने का। सो आई थॉट चलो ऑल्टरनेट रूट से चलते हैं। वैसे भी इस डायरेक्शन में ही जाना है हमने, तो थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा पड़ेगा। कल मैंने बाइक वॉश करने के बाद ना चेन क्लीन और लूप करी थी, और बहुत दिनों बाद मैंने सैडल बैग्स लगाए हैं साइड में, तो अगेन वो आदत नहीं रहती है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पूरा वेट डालने के बाद बाइक का जो ओवरऑल वेट हो जाता है ना, उसमें तो यार मज़े ही आ जाते हैं चलाने में, बहुत स्टेबल हो जाती है। सो ऑफिशियली मैं आ चुका हूँ हाईवे के ऊपर। दिस इज़ द मथुरा रोड। तो मेरा ये नेपाल का दूसरा ट्रिप है। पहले मैंने किया था 2021 में किया था, 2 में किया था, पता नहीं, मुझे याद भी नहीं है। दिसंबर में गया था, आई थिंक 22 दिसंबर में गया था राजू के साथ। और उस टाइम पे मैंने किया था गाड़ी से। गाड़ी में तो बहुत सामान ले जा सकते हैं, बाइक में उतना सामान लेके नहीं जा सकते, और बाइक का एक अलग फील है। तो यहाँ से आगरा, आगरा से लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से लुम्बिनी, ये रहेगा रूट। आज पहुंचेंगे हम लखनऊ। और मैं एक्सप्रेसवे से भी जा सकता था, बट एक्सप्रेसवे जाने के लिए ना मुझे उल्टा जाना पड़ता। सरिता, मैं फरीदाबाद रहता हूँ, तो यहाँ से सरिता विहार, सरिता विहार से फिर नोएडा, फिर नोएडा से एक्सप्रेसवे पकड़ना पड़ता। तो यहाँ से आगरा तक मैं जाऊँगा इस वाले नॉर्मल हाईवे से, पुराने हाईवे से, और वहाँ से फिर पकड़ेंगे एक्सप्रेसवे। क्योंकि मुझे एक्चुअली में ना ये वाला रोड ज़्यादा अच्छा लगता है। एक्सप्रेसवे मुझे बोरिंग लगता है यार, बस लंबे चलते जाओ, सीधे सीधे चलते जाओ। थोड़ा बहुत बीच में ट्रैफिक आता है, स्लो होती है गाड़ी, फिर आप पिकअप करते हो, उसमें मज़ा आता है। वो एक ही स्पीड पे क्रूज़ करते रहते हैं ना, उसमें मेरे को तो एक्चुअली मैं बोर हो जाता हूँ यार, गाड़ी में तो स्पेशली बोर हो जाता हूँ। पिछला वीडियो जो मैंने डाला था माइलेज टेस्ट का, तो उसमें एंड में गड़बड़ हो गई थी। लेकिन इस बार मैं आपको अभी थोड़ा 60-70 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चला के ना दिखाता हूँ इसमें कि हाईवे की ये माइलेज कितनी दे रही है बाइक। तो पहला टोल आ गया, लेकिन इस साइड से ये वाले रास्ते पे बाइक का टोल नहीं देना, जैसे कि नॉर्मल यूजुअली होता है हर रास्ते पे ना। बट अगर मैं आगरा एक्सप्रेसवे से जाता तो वहाँ पे और लखनऊ एक्सप्रेसवे पे बाइक का भी टोल है। और ये पता नहीं पिछले 3000 करोड़ साल से, महाभारत के पहले से भी ये फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ था, और अभी तक कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। धूप हो गई है, थोड़ी गर्मी लगनी शुरू हो गई है। लेकिन सही बताऊं तो बारिश से बेटर ना गर्मी है। बारिश ना हो, उसके अंदर बहुत झंझट हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाती है, कैमरे की दिक्कत हो जाती है। इसको मुझे या तो हटाना पड़ता है या टेप या प्लास्टिक से रैप करना पड़ता है। अब मैं कभी गर्मी के लिए कंप्लेन नहीं करूँगा, गर्मी लगती है फिर भी काम चलता रहता है, बट बारिश ना हो यार। हाईवे के ऊपर ना बाइक चलाने का या गाड़ी चलाने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जितना हो सके ना ब्रेक आपको कम मारनी पड़े, उस तरीके से चलाओ। होता ना एकदम आप ज़्यादा स्पीड में चलाओगे, फिर ब्रेक मारोगे, फिर रेस दोगे, फिर ब्रेक मारोगे, ब्रेक पैड भी घिसेंगे, और ऊपर से सबसे ज़्यादा वो आपको थकाएगी ज़्यादा। उस टाइप की राइडिंग, आपकी मेंटालिटी होनी चाहिए एकदम काम। अग्रेशन, जोश, ये सब नहीं चलता। You have to be very peaceful and calm while riding.
और भाई लड़ाई वड़ाई के चक्कर में तो ना ही पड़ो किसी से, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें नुकसान खुद का ही होगा, टाइम खुद का ख़राब होगा। तो देखो यार 67.9 किलोमीटर 68 किलोमीटर चल गई गाड़ी, और इसका माइलेज दिया इसने 40.4, और ये भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और ये भी अभी मैं ना चला रहा हूँ 85, 90, 95। अगर आप 70-80 के बीच में चलाओगे तो बिल्कुल बेस्ट माइलेज देता है उस टाइम पे। तो उसके बाद अब वहाँ पहुँच के, लखनऊ पहुँच के फिर मैं दिखाता हूँ कि टोटल माइलेज कितना आया है। अबे 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 मरवाएगा क्या? बेवकूफ़ लोग रोड के बिल्कुल बीच में आ जाएंगे, ये नहीं देख रहे कि पीछे से गाड़ी आ रही है स्पीड में। गाड़ी ले लेते हैं, चलाने की अकल है नहीं इंडिया में तो भाई, ये क्या ही बोलूं यार अब मैं। यही चीज़ मैं बोल रहा था, जैसे गाड़ी वाला एकदम से हाईवे के बीच में आ गया ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में। इसीलिए मुझे ये रास्ता पसंद है, क्योंकि एक्सप्रेसवे तो सीधा सीधा जाते रहोगे आप, बोरिंग है। तो जब तक ऐसे कोई बीच में ना आए, गाय वाय ना आ जाए, लोग ना आ जाएं, आपकी ड्राइविंग स्किल्स और पेशेंस ना टेस्ट हो, तब तक मज़ा थोड़ी आता है फिर ट्रैवल करने का। लगना चाहिए ना इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं तो फील आना चाहिए भाई, फील आना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ये भी काम की तरह लगने लग जाएगा। तो भाई मथुरा रह गया यहाँ से 45 किलोमीटर्स, और अभी डिस्टेंस कवर हो गया 88 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पे एक छोटा सा ब्रेक लूँगा 5-10 मिनट का, क्योंकि काफ़ी देर से बैठा हूँ। इट्स गुड टू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, फिर ज़्यादा थकान नहीं होती। ऑलराइट, सो एक छोटा सा ब्रेक मारा है मैंने। 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, तो मैंने कहा यार एक स्ट्रेच कर लेते हैं। वैसे मुझे भूख लग रही है, मैं खा के भी नहीं निकला था कुछ घर से, सो आई थॉट कि कुछ खाने के लिए रुकूंगा सीधा, लेकिन रास्ते में कुछ ढंग का आया नहीं। तो देखते हैं, आई थिंक अब सीधा एक ही बारी ब्रंच ही होगा 12, 12:30, 1 बजे के आसपास। जहाँ भी कुछ ढंग का देखा वहाँ पर रुक जाऊँगा। और बाइक कल वॉश करी है धो के, भाई क्या मस्त चमक रही है, बढ़िया लग रही है। ऑलराइट, सो एक ब्रेक लेके इतना सही रिफ्रेशिंग सा फील होने लग जाता है ना। गर्मी भी लग रही थी क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो रही है, और मैंने लखनऊ और आगरा का वो चेक किया था वेदर रिपोर्ट, तो दिखा रहा था एक्सेसिव हीट, मैक्स टेम्परेचर 35 डिग्रीज़। अब देखते हैं पता नहीं कितना होगा, अभी कितना हो रहा है टेम्परेचर, 29 डिग्रीज़ तो अभी हो रहा है। देखो अब मैं 9500 के आसपास चला रहा हूँ, और अभी 40.2 का माइलेज दे रही है ये। देखो यही तो मैं कह रहा था, गाय वाय ना आए जब तक बीच में, थोड़ा बहुत खतरा ना हो तो फिर फील नहीं आता ना। और ऐसे ब्लाइंड ओवरटेक करना भी नहीं चाहिए। देखा मैंने स्लो कर लिया था वहाँ पे, स्पीड में निकलता तो पता नहीं क्या होता, घुस जाता गाय के अंदर, सांड करवा देता कांड। आगरा यहाँ से रह गया बस 66 किलोमीटर्स, पता ही नहीं चला यार, बड़े जल्दी पहुँच जाएंगे। बाइक लेकिन के अंदर भीड़ क्यों लगा रखी है? गर्मी लग रही है इतनी तेज़। टेम्परेचर क्या हो रहा है? 30 डिग्री। ओह माय गॉड, फ्राई होना शुरू हो गए 2 मिनट में ही। कानपुर 285, इटावा 131, कोलकाता 1270 किलोमीटर्स। ऐसे कितना सही लगता है ना, बड़े बड़े नंबर लिखे होते हैं जब ये 800, 900, 1000। अरे किस बात का जाम है भाई।
ये वाला सायरन मुझे भी लगवाना पड़ेगा, इसको सुन के लोग जल्दी निकलते हैं, पता नहीं क्यों। पंछी पेठा, भाई पंछी पेठों की दुकानें आनी शुरू हो गई है यहाँ से। और ये पेठे वेठे की तो जब मैंने ऑनलाइन वीडियो देखी है ना कैसे बनता है, तब से तो कभी खाया ही नहीं है ज़िंदगी में। सो अनहाइजीनिक। लेकिन अपने को कुछ खाना है यार, भूख लग रही है। 12 बज गए हैं, 202 किलोमीटर कवर हो गए हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक समवेयर, कुछ ढंग का खाने को दिखे, क्योंकि उसके बाद वैसे भी एक्सप्रेस वे चढ़ जाऊँगा तो वो बीच में फूड कोर्ट ही आते हैं और वो भी बहुत कम। हाँ जी, तो ये जा रहा है एक्सप्रेस वे, यहाँ से हम चढ़ेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो मुझे खाने के लिए कुछ मिला नहीं, अब एक्सप्रेस वे पे वही फूड कोर्ट आएगा, वहाँ पे खाऊंगा। पता नहीं वो कितनी दूर है, क्या है आगे। सो आई थॉट कि एटलीस्ट एक ब्रेक लेके कुछ पी तो लेता हूँ। भूख तो लग रही है लेकिन अब कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे यहाँ पे कचौड़ी मिल रही है और मुझे भूख भी लग रही है, मेरा मन भी कर रहा है, लेकिन ये सब फालतू की चीज़ें तला वाला मैं अवॉइड करता हूँ। स्पेशली ट्रैवल करते हुए ना अजीब सा हो जाता है और ऑयली हो जाता है, पिंपल विम्पल निकल जाते हैं, तो ट्राई टू अवॉइड। बाकी मौसम कभी क्लाउडी हो रहा है, कभी कैसा हो रहा है आगे, वैसे देखते हैं, पता नहीं जैसा भी होता है। नींबूस देख रहा था मैं बट नहीं मिला, एक ऐप ही पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो मेरे सफ़र के साथियों, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई गर्मी हो रही है बहुत तेज़, लेकिन मुझे तो फिर भी बहुत मज़ा आ रहा है। उतना ठीक था जितना मैं घर से आगरा तक आया ना उस रोड पे, उसके बाद ये एक्सप्रेस वे पे मज़ा आ रहा है। अब चाहे गर्मी हो रही है लेकिन बाइक तेज़ चल रही है तो हवा लग रही है। और ये वो वाली कुत्ती गर्मी नहीं है जब दिल्ली से जम्मू जा रहे थे भाई, 45 डिग्री हो रखा था उस दिन। 225 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। अब जैसे ही कुछ आएगा रास्ते में तो खाते हैं। तो टोल आ गया यहाँ पे। लखनऊ 330 बाइक का 330 एक साइड का ही ना, सिंगल ही। क्या बात है भाई साहब, बाइक का 1 वे टोल 330 रुपये। भाई क्या बात है भाई, क्या बात है। ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने ऑनलाइन जब पढ़ा था वहाँ पे था 170 कुछ। 330 तो बहुत ज़्यादा है यार बाइक का, मतलब ज़्यादा कम क्या है यार। अब चलो ठीक है, बाइक का वैसे लगना नहीं चाहिए था बट एक्सप्रेस है ना इसीलिए। अब एक काम और करना है यार, फ्यूल डलवाना है। 35-40% फ्यूल रह गया। ये देखो यार, ये देखो रोड की हालत देखो, गड्ढे। पैसे तो ठोक के ले लिए एक्सप्रेस वे के हिसाब से, चेपियाँ लगा रखी है, उसके बाद भी उसके अंदर गड्ढे हैं। एक्सप्रेस वे है, इतने पैसे ले रहे हैं तो उस हिसाब से रोड तो सही होना चाहिए ना, एक्सप्रेस वे होना चाहिए। नॉर्मल रोड की तरह रोड है हर जगह। तो ये देखो इन्होंने चेपियाँ लगा रखी हैं, गड्ढे हैं, काय का एक्सप्रेस वे है। और ये ऐसा नहीं है थोड़ी देर, बहुत देर से ये चलता हुआ आ रहा है, तभी मैंने कैमरा ऑन किया है। ये देखो, ये देखो भाई, बहुत ही ख़राब हालत है यार इस रोड की। तो कॉन्स्टेंटली पीछे तो इतने गड्ढे आए थे ना कि आप मानोगे नहीं कि एक्सप्रेस है तो कि ये देखो किसी हालत में लग ही नहीं रहा। ये देखो क्या हो रहा है। मतलब आप लद्दाख जाओगे ना, वहाँ की नॉर्मल रोड्स बिना टोल के इतनी बढ़िया होती है इससे। अभी तक कमाल की बात है, वैसे कुछ भी नहीं आया, ना कोई फूड कोर्ट आया ना कुछ। यार इस रास्ते की ना एक्सप्रेस वे की यही भाषण है, इतने लंबे लंबे डिस्टेंस पे कुछ होता ही नहीं यार। और रास्ते का मज़ा तभी आता है जब आप थोड़ा ब्रेक ले लेके चलते हो। सरप्राइजिंगली मेरा पिछवाड़ा नहीं दुख रहा अभी तक। 300 किलोमीटर हो गया। चलो भाई फाइनली, खाने को भी और बाइक को खिलाने को भी सब एक जगह, और बाइक को रेस्ट भी देना यार, बहुत देर से नॉन स्टॉप चल रही है ये। भाई 5 बजे का उठाऊँ मैं और इतनी भूख लग रही है ना।
यार थकान की बात करें तो थकान नहीं हुई है मुझे, वैसे इतनी बस भूख लग रही है, उसके बाद नींद भी आएगी, थोड़ी देर बैठ जाऊँगा, रेस्ट कर लूँगा। अरे जल्दी कर लो भैया, भूख लग रही है। कितना टाइम लगेगा भैया? अब ये 200 रुपये का दिए इन्होंने, एक लच्छा पराठा और ये दाल मखनी, और एक लच्छा पराठा मैंने अलग से और लिया पे करके, बिकॉज़ एक पराठे में तो मतलब क्या ही होगा ना। टेस्ट देखते हैं आप कैसा है इसका। ओके, गुड इनफ। सुबह से ठीक से पानी भी नहीं पिया था क्योंकि बाइक पे हूँ, और कुछ ठंडा पीने का मन था। सो ओशन गुड फॉर हाइड्रेशन एंड वाइटमिन्स। पॉटी कर दी सीट पे, ओए बच गई। ठंडा ठंडा मज़ा आ गया। अरे भाई ये तो बैक टू बैक कर रहे हैं, ऊपर से नीचे, यहाँ से बाइक हटानी पड़ेगी जल्दी। अच्छा कि सिर्फ सीट पे हुई है, वो भी पीछे वाली, इससे पहले कि मेरे सर पे और बाकी जगह हो हटा लेते हैं। चलो जी, खाना पीना हो गया। आई थिंक ऑलमोस्ट 1 घंटे का ब्रेक हो गया। अब गाड़ी को भी पिला देते हैं। बस बस और मत डालना। नहीं नहीं, लेट्स गो। पसीने छूट रहे हैं अंदर बाहर, पता नहीं चल रहा बिल्कुल भी। ओहो, हवा लगी, क्या सही मज़ा आ गया यार। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। अभी भी ये जो माइलेज दे रही है ना 36.4, ये भी इसलिए दे रही है क्योंकि मैं भगाते हुए लेके आ रहा हूँ 120 115, तो एवरेज स्पीड वही है कि 95 से ऊपर की है 100, इसीलिए हाईवे पे। देखो मैं एक मज़े की चीज़ बताता हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत कोशिश करी कि मेरे ऊपर वो चिड़िया पॉटी ना कर दे पेड़ के नीचे, और चलते चलते ये देखो हेलमेट के ऊपर। दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ गुड लक चार्म, तो आई एम नॉट एंग्री और एनीथिंग। इसको साफ करते हैं और चलते हैं। क्या सही लग रहा है यार, और उसके ऊपर से इस टाइम पे जो लाइट है। हाँ जी, तो थोड़ा सा रास्ता रह गया बस। 1 घंटा 20 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलाने के बाद जो ब्रेक लिया है, क्या मज़ा आ रहा है, वो भी ऐसे स्पॉट पे। मुझे लगा था रोड पे कहीं पे रुकूंगा, बहुत देर पहले मैं रुकने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से वो आवाज़ नहीं आ रही थी कि यहाँ रुको यहाँ रुको। मैंने कहा थोड़ा आगे थोड़ा आगे थोड़ा आगे, और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ स्पॉट आएगा। तो गंगा जी है ये, और क्या शानदार नज़ारा है यहाँ पे। थोड़ा सा और सूरज नीचे होता ना, अब उतनी देर तो मैं यहाँ वेट नहीं करूँगा, बट स्टिल इट्स अमेजिंग। ऑलमोस्ट 1 घंटे का ब्रेक ले लिया मैंने यहाँ पे, लेकिन सनसेट भी देख ही लिया, ऑलमोस्ट हो ही रहा है अभी भी। मज़ा आ गया, परफेक्ट स्पॉट। अभी तक मेरा मन कर रहा है कि देखता रहूँ, लेकिन मुझे पहुँचना है, जाके रेस्ट करना है, क्योंकि कल सुबह मुझे 4 बजे उठ के निकलना है। कल की कहानी कल बताता हूँ। तो वैसे तो लखनऊ यहाँ से कुछ रह गया होगा 70-80 किलोमीटर, लेकिन मैंने जो होटल बुक किया ना, मैंने वो क्रॉस करके किया है लखनऊ, थोड़ा सा आउटर पे, बहुत ज़्यादा लखनऊ से बाहर नहीं। आई थिंक गोमती नगर में कहाँ पे, उसके मतलब वहीं पे। तो बेसिकली पूरा लखनऊ एग्जिट करके बाईपास वहाँ पे, ताकि सुबह जब निकलूँ तो सीधा हाईवे पे।
बहुत सही रहा यार आज का दिन। मतलब मुझे ऐसे लग ही नहीं रहा कि मैंने 450 किलोमीटर बाइक चला ली है। वेरी रिलैक्स्ड, मतलब ब्रेक्स भी इतने कम लिए तब भी इतना रिलैक्स राइड था ना आज पूरे दिन का, मज़ा ही आ गया। सोलो राइड इसीलिए या सोलो ट्रैवलिंग इसीलिए मुझे पसंद है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कैसे भी। 500 किलोमीटर हो गए कंप्लीट 6:27 पे। सुबह भी मैं ऐसे ही निकला था 8:30 बजे। तो यार मैंने अभी नई ऑक्स लाइट्स लगवाई हैं। अभी तो खैर उतना अंधेरा नहीं हुआ, फिर भी इसकी हेडलाइट काफ़ी कम है। और अब जो बाइक्स आती हैं उसमें हेडलाइट की थ्रो उतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो ऑक्स लाइट लगानी पड़ती है एटलीस्ट हाईवे पे। अब देखो जैसे यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है, बट मेरे को ऐसे लग रहा है मेरी तो आँखें ही फट रही है ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा लग रही है लाइट, आदत नहीं है ना। बट देखा जाए तो यार ये लाइट बहुत ज़रूरी है। ये भाई बाइक की नॉर्मल हेडलाइट जल रही है, मतलब जल भी रही है या नहीं जल रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा। देखो रोड पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, ये तो लाइट है। तो एटलीस्ट अपने साइड को थोड़ा बाइक के पास में इतनी लाइट तो चाहिए देखने के लिए कुछ गड्ढा वड्ढा आता है। यू नीड दिस लाइट, मुझे समझ में आ गया है, टेंशन फ्री चलने के लिए। 530 किलोमीटर लखनऊ में एंटर कर दिया है, हाईवे छोड़ दिया है। अभी भी 1 घंटा और 27 किलोमीटर। ऑलराइट जी, तो मैं फाइनली पहुंच गया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 8। सिटी ट्रैफिक में ही 1-1.5 घंटा लग गया मुझे यहाँ पे पहुँचते, बट चलो ठीक है, ये एटलीस्ट क्लियर कर दिया। अब सुबह उठ के मुझे भागना है फटाफट से। तो आई होप आज ज़्यादा कुछ तो था नहीं, हाईवे था, बट मुझे तो बहुत मज़ा आया आज राइड करने में। इट वॉज मतलब पूरा बहुत लंबा दिन था, बट फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं। इट वॉज अ वेरी रिलैक्स डे फॉर मी। अब देखते हैं आगे आने वाली ट्रिप कैसी होगी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कल सुबह निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं नेपाल। सी या, बाय।